नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए, ये एक स्विच है जो कि 1 सेकंड में कई बार बंद चालू होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा फैन है, जैसे आपने सुना होगा, फैन का स्पीड कंट्रोल होता है। एसी से वोल्टेज से हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। एसी वोल्टेज से वेरिएबल डीसी, मतलब अगर एसी सप्लाई हमारे घर में आ रही है, ठीक है, और हम इसको किसी फॉर एग्जांपल लैपटॉप की बात मैं करता हूँ, तो एसी से डीसी क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। लेकिन अगर मुझे किसी चीज को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल एसी से मुझे वेरिएबल डीसी चाहिए, मुझे मतलब मुझे डीसी 2 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा बच्चों? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है। अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे करूंगा? तो यहाँ पर देखिए, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला, अगर आप टर्मिनल देख पा रहे हो बच्चों, तो ये है एनोड, कैथोड और ये गेट। तो गेट के ऊपर मैं सिग्नल देता हूँ और उस सिग्नल को मैं बार बार चेंज करता हूँ, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज जो है मेरा वो चेंज होता है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो एनोड है, अगर आप इसको नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और हमारा जो ये डिवाइस है, 4 लेयर डिवाइस, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अंदर चार लेयर्स होती है, पी एन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर हम क्या करें, अगर हम ए पर पॉजिटिव लगाए और के पर नेगेटिव लगाए और गेट पल्स पे भी हम पॉजिटिव लगाए, तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैसे? J1 और J1 देखिए, यहाँ पर आप पॉजिटिव सिग्नल लगाएंगे ए के ऊपर, तो प्लस और प्लस, मतलब यहाँ जो होल्स है वो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो जंक्शन है J1, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली जो एन है, ये है नेगेटिव होता है एन में, और कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा, और ये इस तरफ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? J1 और J3 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, जबकि J2 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। ठीक है, तो J1 और J2 हो गए बच्चों फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो और J2 हो जाता है रिवर्स बायस। फिर हम गेट पल्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर भी ये प्लस रहता है और यहाँ पर ये पी में भी प्लस रहता है। तो इससे हमारा J2 जो होता है वो कंडक्ट होने लगता है, पूरा सर्किट जो हमारा है वो कंडक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है, एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस, तो ये इसमें से एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगता है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, इसको तो ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, केवल एनोड से कैथोड में करंट फ्लो होगा, कभी भी कैथोड से एनोड में करंट फ्लो बच्चों नहीं होगा। इज इट क्लियर? बोलिए। एनी डाउट? कोई डाउट है? डबल बताइए। एनी डाउट डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये ठीक है, ओके। और 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये आपको दिख रहा है, एनोड, कैथोड और गेट। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। गेट पर कभी भी हम नेगेटिव सप्लाई नहीं लगाते हैं। ठीक है, और ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। नाउ आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसको समझते हैं, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है ज्यादा। देखो, ये जो वर्ड वाई एक्सिस है ना, ये करंट की एक्सिस होती है, और एक्स एक्सिस जो है ये वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जो हमने यहाँ पर इस पे अप्लाई करा है। ठीक है, तो अभी देखिए, जो हमने इस पे जैसे ये पहला रिवर्स बायस मोड है जो आपको दिख रहा है। रिवर्स बायस में बच्चों ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, हम एनोड पे लगाएंगे नेगेटिव। देखिए, एनोड पे लगाएंगे हम नेगेटिव और कैथोड पे हम लगाएंगे पॉजिटिव। तो क्या होगा, जितने भी होल्स हैं इसके अंदर, पी के अंदर मेजोरिटी होल्स होते हैं, तो ये सारे होल्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एन में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में आप देखिए, यहाँ पर ये करंट की एक्सिस है, देखो नीचे वाली नेगेटिव करंट। तो देखो आप, इसमें जो करंट है, अच्छा, एनोड करंट क्या होता है बच्चों? पहले बात तो ये समझ लो। आइए, आइए मतलब एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इस एनोड करंट की वैल्यू आप देखिए बहुत ही कम है। कितनी है ना? ये जीरो है, जीरो से थोड़ा सा पास में, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आता है बच्चों कि ये रिवर्स बायस रहता है ना, तो रिवर्स बायस होने के कारण एक ऐसा समय आता है कि ये क्या हो जाता है बताओ? ये हो जाता है एवलांची ब्रेकडाउन, और एकदम से इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इज इट क्लियर? चलिए, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हुआ।
ये होता है रिवर्स बायस मोड। अब होता है बच्चों फॉरवर्ड बायस मोड। तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, जो ये एनोड टर्मिनल है इसको पॉजिटिव और कैथोड पे हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, ये J1 और J2 जंक्शन जो है ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस, और सॉरी J1 और J3, और जो J2 जंक्शन है ये बच्चों रिवर्स बायस रहता है, लेकिन यहाँ गेट पल्स लगाने से ही कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, तो हमको देखिए आप यहाँ पर गेट करंट, ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू, ये एनोड करंट है पॉजिटिव, आप करंट की वैल्यू देखिए कितनी कम है जब गेट करंट हमने जीरो करा। जैसे हम गेट करंट को बढ़ाते जाते हैं, देखो ये इस तरफ गेट करंट बढ़ रहा है, मतलब ये IG है, ये IG3 है, ये है ना, IG3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो जैसे ही IG1 पर आया, मतलब यहाँ पर से आप देखिए एकदम से जो आपका करंट है, यहाँ ये देखिए करंट की एक्सिस है ना, तो करंट एकदम बढ़ने लग गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया सब बच्चों को? ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका SCR का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए समझ लीजिए, इसमें 3 रीजन होते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम जब वोल्टेज इस पे लगाते हैं तब इसके अंदर करंट फ्लो होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स सॉरी एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसमें गेट की हम वैल्यू जीरो रखते हैं गेट करंट की, और एक समय बाद गेट करंट बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पर हमारी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका SCR के 3 मोड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, हाँ अब एक वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये करंट जैसे ही हमने 2 सिग्नल इस पे लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था गेट पे हम एक सिग्नल लगाएंगे पॉजिटिव, तो जैसे ही बच्चों हम इस पे सिग्नल लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है सॉरी एक होता है लेचिंग करंट और एक होता है होल्डिंग करंट। होल्ड मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब रोक के रखना। तो अगर हमको SCR को रोक के रखना है तो हम जो गेट करंट कितना देंगे, होल्डिंग करंट कौन सा, वो एनोड करंट, मतलब इसमें फ्लो ना, गेट वाला नहीं। तो हम गेट की कितनी पल्स देंगे कि ये चालू ना हो, जैसे ही ये चालू हो जाएगा तो कौन सा करंट आ जाएगा, लेचिंग। लेच मतलब होता है लगाना, तो ये हम चालू करना है अगर, तो हमको कौन सा करंट देना पड़ेगा बच्चों, वो लेचिंग करंट हो जाएगा। एनोड करंट की वो वैल्यू, एनोड करंट मतलब इसमें से ये नीचे जो फ्लो हो रहा है, तो नीचे फ्लो होने वाला जो करंट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एनोड करंट। ठीक है, तो एनोड करंट की वो वैल्यू जिसपे कि इसमें करंट फ्लो होने लग जाए बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम, लेचिंग करंट। ठीक है, और लेचिंग करंट हमेशा जो है वो होल्डिंग करंट से ज्यादा होगा। होल्डिंग करंट क्या हुआ, होल्डिंग करंट एनोड करंट, मतलब इस करंट की वो वैल्यू जिसपे कि डिवाइस बंद रहे। ठीक है, जिस पर डिवाइस बंद रहे उससे ज्यादा कर देंगे तो लेचिंग करंट हो जाएगा। तो लेचिंग करंट बच्चों हमेशा क्या होगा, होल्डिंग करंट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, जैसा मैंने आपको बताया ऑन करने के लिए एनोड करंट की वैल्यू, और होल्डिंग करंट IH मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू एनोड करंट की जिसके नीचे SCR कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हम थायरिस्टर। इसका दूसरा नाम जो है ना SCR का बच्चों, वो है थायरिस्टर। ठीक है, इसमें देखिए 4 लेयर थी अगर आपने देखा हो। अब जो एक और मैं डिवाइस बता रहा हूँ उसका नाम है ट्रांजिस्टर। इसके अंदर बच्चों कितनी डिवाइसेस होती हैं, इसके अंदर होती है केवल 3 लेयर होती है, NPN। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कितनी होती है, NPN। इसके नाम होते हैं बेस सॉरी, यहाँ पर एक सिग्नल लगाएंगे हम, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर और इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, ये बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है सबको? चलिए, हाँ अब इसमें 2 टाइप के होते हैं बच्चों कनेक्शन। पहला कनेक्शन होता है उसमें हम NPN को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे में हम PNP को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब हम आप NPN को करेंगे मतलब क्या होगा, करंट कहाँ तक जाएगा, P की तरफ, और जब आप P को कनेक्ट करेंगे तो करंट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे एक ये सर्किट है, आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, पहले हमने NPN लिया, NPN मतलब ये हुआ N, ये हुआ आपका P और ये हुआ N। ठीक है, तो हम P पर क्या करेंगे, ये आपका P है, देखो अभी समझो, इधर इधर देखो, ये कौन सा है बच्चों, आपका पहला NPN है। NPN बेस पर क्या कनेक्ट है, P, और कलेक्टर पे क्या कनेक्ट है, N। ठीक है, तो N
एन पर हम देखो ये क्या है, बेस समझ लो आप पहले तो, बेस कौन सा है समझो, बेस है हमारा पी, ठीक है, सबको समझ में आया, बेस है हमारा पी, तो ये बेस हो गया पी, पी पर हमने क्या कनेक्ट करा है बच्चों, पी पर हमने क्या कनेक्ट करा है पॉजिटिव, और ये दोनों एन है, ठीक है, तो इस पर हमारा क्या कनेक्टेड है, इस वाले एन पर पॉजिटिव, ठीक है, और इस वाले एन पे क्या कनेक्टेड है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पी होता है उसके अंदर, सॉरी ऊपर हमारा एन है, तो एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो अब आप जब इलेक्ट्रॉन ऊपर है और इसमें आप ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव से वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, तो इस तरह से इसमें कंडक्शन होता है, ठीक है। इसमें ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये होता है बेस करंट और बेस वोल्टेज के बीच में, और ये जो करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको बोलते हैं कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, ये होता है कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गई बच्चों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसा जैसे आप बेस करंट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप बेस करंट को बढ़ाते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका आउटपुट करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें इसमें कुछ रेशियोज होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द रेशियो ऑफ बेस करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन, क्योंकि देखिए आउटपुट में अगर आप समझिए करंट बढ़ेगा तो उस रेशियो को हम गेन ही बोलेंगे ना, करंट गेन, ठीक है। अब देखिए इस वाले में क्या होता है, यस इसमें देखिए कलेक्टर करंट इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, आईबी भी इधर आ रहा है, तो हम क्या जानते हैं केसीएल से कि आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट, तो आने वाले करंट कौन कौन से हो गए बच्चों, बेस करंट और कलेक्टर करंट, और जाने वाला क्या हो गया, आईई, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, ठीक है, ओके। अब अगर आपने ये मैंने आपको जैसे बीटा बताया ऊपर वाला, ठीक है, वैसे ही अल्फा होता है आई सी बाय आई, आउटपुट अल्फा जो होता है आई सी बाय आई ई, ठीक है, तो बीटा भी पता चल गया आपको, आई सी बाय आई बी, और अल्फा हो गया आई सी बाय आई ई, ठीक है। अब आप क्या करिए, ठीक है, अब आप क्या करिए, इस वाली इक्वेशन को आईसी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आईसी बाई दैट इज अल्फा, और ये क्या हो गया आपका बीटा, तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशन याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इज इट क्लियर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।